और हाल मंगोल आ गए। चलो। अलाउद्दीन। फरहान भाई, शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। ठीक है। जंगल भेड़ियों का घर होता है भाई, हमें क्या मसला हो सकता है। होलोफेरा, तुम ठीक हो ना? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। और सिर्फ हम सब नहीं, बाबा और वालिदा भी ठीक है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो और कैसे? ये सब तो मैं नहीं जानता भाई, लेकिन बाबा मंगोलों की कैद से बच निकले हैं। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा, बहुत शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह का। उस रीछ की चीखों से पूरा जंगल दहल उठा था orhan भाई। वक्त आने पर उस रीछ की खाल में हम फंस भर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। हमारे सरदार दुश्मनों की कैद से बच निकले, अब दुश्मन अपनी खैर बनाए। हाँ बिल्कुल सही कहा, शाबाश। हमें खुफिया ठिकाने पहुंचना होगा, बाबा और वालिदा भी पहुंचने वाले होंगे। चलो। ठीक हो जाओगे तुम, बिल्कुल जल्द ठीक हो जाओगे। तुम तो उम्मीद से ज्यादा बहादुर निकले सारुजा। जितनी जोर से खंजर मारा था मैंने, उम्मीद नहीं थी कि तुम बर्दाश्त कर पाओगे। पियो, जल्दी से पियो। ठीक है। लगा था कि मार ही डालोगे, लेकिन तुमने बचा ही लिया। ये नहीं सोचा था मैंने। तुम्हारा बेहद शुक्रिया। ये बातों का वक्त नहीं है। तुम जितने कमजोर नजर आते हो उतने हो नहीं। खैर, जब तुम ठीक हो जाओगे हिसाब बराबर कर लेना। यूसुफ, इन शैतानों को कैसे हराएंगे? मैं कबीले वापस जाऊंगा और उगान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाऊंगा। ये घोड़ा ले जाओ और उस्मान साहब को तलाश करो और बताओ कि मैं अब भी उनका वफादार हूं। कबीले में उनका जासूस बनकर रहूंगा और हुक्म का इंतजार करूंगा। ठीक है, ठीक है, पता तो लगा लूंगा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे बताऊंगा? कबीले के करीब आना मुश्किल है। उस दरख्त की जड़ में रख देना, मैं आकर वहां से जो भी पैगाम होगा ले लूंगा। ठीक है। चलो, शाबाश, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आराम से बैठ जाओ। यूसुफ, हाँ? अगर तुम मुझे मार डालते तो फातिमा खातून का दिल आसानी से जीत सकते थे। मौका जाया कर दिया। हाँ, जो मुझसे मुकाबला करता है मुझे वो शख्स पसंद है। पहले ठीक हो जाओ तुम, फिर मुकाबला कर लेंगे हम दोनों। ठीक है, चलो। तो ये जगह है। बाबा, मेरे बाबा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं बाबा। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बिल्कुल। भाई कहाँ हैं मेरे? वो आपके साथ क्यों नहीं आए? आ गए मेरे भाई। बाबा, बाबा, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, बाबा। orhan, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे बाबा।
शुक्रिया शुक्रिया अलाउद्दीन। बाबा अल्लाह का शुक्र है उसका। मुझे तुम जैसी बहादुर औलाद नवाजने वाले दिलेर कबीले और बेखौफ लोगों का सरदार बनाने वाले मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का हुजूर। हमारी गैर मौजूदगी में आप सभी लोग साबित कदम रहे हैं। साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। इस झंडे की कसम खाकर कहता हूं, बहुत सी जानें कुर्बान की, आइंदा भी करेंगे। कसम खाते हैं, जरूर करेंगे। दुख और तकलीफ में आंसू बहाने वाली माँ और इन मुकद्दस सरजमीनों को अपने खून से सैराब करने वाले दिलेरों की कसम खाता हूं। हम सब कसम खाते हैं हुजूर। अपने घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया में पहुंचाई जाने वाली अपनी रिवायात और अपने सीनों में मौजूद देखते हुए कोले जैसे ईमान की कसम खाता हूं। हम भी कसम खाते हैं हुजूर। चंद खेमों पर मुश्तमिल ये कबीला इंशाअल्लाह बहुत जल्द खाइयों के लिए पनाहगाह साबित होगी। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। हया में नौ के लिए दहकाई जाने वाली ये आग कुफार को जलाकर राख करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले उस्मान को और फिर उसकी औलाद को हाथ से निकलने दिया। गलती पर गलती करते चले गए अल्तुगा। तुम्हें इन गफलतों की सजा झेलनी होगी। जहन्नुम जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरले खान के अजाब से पहले उलू खान के अजाब से निमटना होगा। मेरी जान अली खान पर और मेरी गर्दन उलू खान पर कुर्बान। ये आग मेरे लिए कम है। उतार दो मेरी गर्दन उलू खान, फेंक दो मुझे आग के इस घड़े में। तुम जानते ही हो अल्तुगा कि मैं गाफिलों को तलाफी का मौका नहीं दिया करता। सिपाहियों, बुझा दो।
जाओ, दफा हो जाओ। जल जाए इस आग से। बुज़दिल इंसान, कहाँ भाग रहे हो? अपना काम करो। वो गफलत जिसका तुम शिकार हुए, लुकास, जान लो कि खुश नसीब सिर्फ अल्तुका नहीं, तुम भी हो। मेरे सिपाही सरहदों पर मौजूद हैं। जो कुछ भी करना है मैं उसके लिए तैयार हूं। उलुगान, उस्मान रियासत की हदूद से कभी नहीं भागेगा। जल्द या बदेर मिल ही जाएगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। एक दूसरे का साथ देना ही बेहतर रहेगा। सरोजा को दफन कर दिया तुमने? दिल छोटा मत करो मेरे भाई, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें। शुक्रिया बाला। हुजूर, आस पास से हमें बस यही कुछ मिल पाया है। ये कम तो है मगर हलाल है। ठीक है, खाना कम है लेकिन बरकत वाला है। पूरी दुनिया के दस्तरखान एक तरफ और ये मोहब्बत भरा दस्तरखान एक तरफ। क्या हुआ? आप खाएंगे नहीं? नहीं, भूख नहीं है बाला, अभी नहीं। पहले बच्चे और खौतीन खा लें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है बाबा। आपको खाना खाना चाहिए क्योंकि अभी लंबा सफर करना है। बिल्कुल। और आपने अपना खैमा भी तैयार करने नहीं दिया और ठंड भी हो रही है, थोड़ा सा तो खा लें। बाला, हमारे लोगों की हालत देखो, बेघर हो चुके हैं। ऐसी सूरत में खैमे के अंदर कैसे रह सकता हूँ? नहीं, हम वैसे भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है। जमीन हाथ से निकल गई लेकिन रिवायत बाकी है और हमेशा बाकी रहेंगी। अगर कबीले और महल हमारी पनाहगाह नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये जंगल हमें आगोश में ले लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और अल्लाह हमारा साथ देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सरदार, अलबाई की धोखेबाजी हो भी, काइयों से हम में से कोई गद्दार कैसे पैदा हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम लोग असल काई को देखना चाहते हो तो आयशा को देखना चाहिए। ये मेरे चचा संगुर्तकिन का खंजर है। ये हमारी नस्ल की जसारत, हमारी सरजमीन और कौम की आजादी की निशानी है। मुझे अपना बचाव करने के लिए खंजर आयशा ने दिया। आयशा ने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि अपने वालिद की वो सगी औलाद है। और वो भी क्या कमाल अंदाज से किया। आयशा वो गाजी का साथ भी दे रही होगी, वो उसे तन्हा नहीं छोड़ेगी, है ना?
नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तुम परेशान मत हो, हम गाजी को जल्द ही छुड़ा लेंगे। गाजी ठीक है और ठीक ही रहेगा। छुड़ा लेंगे ना? ठीक कहा ना मैंने, हम छुड़ा लेंगे ना? इंशाल्लाह गाजी के साथ साथ रियासत को भी जल्द ही आजाद करवाएंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन ये सब करने के लिए जिस्म को तवानाई की जरूरत है। तो चलिए बस खाना शुरू कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह, चलिए खाना शुरू कीजिए। या अल्लाह, उस्मान सरदार को सुरखुरू फरमा दें, हमारी रियासत को बचा ले। मुझे भी इस कैद से निजात अता कर या रब, आमीन। ख्वामख्वाह गिड़गिड़ा रहे हो गाजी, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम ताकतवर हैं। मंगोल, तुम ताकतवर हो। ओलुगान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम मर भी गए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे किसी पर तरस नहीं आता। वो इंसान नहीं है चचा, और ना उसका साथ देने वाले। लेकिन क्या उस्मान सरदार भी ऐसे ही हैं? मेरे बाबा और सिपाहियों को अपना भाई समझते हैं। काश आप भी हमारे साथ होते चचा। काश आप भी इंसान होते। हमें इंसानियत की नहीं, ताकत की जरूरत है गाजी। मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे बाबा जैसा बनने नहीं दूंगा। छोड़ो मेरी टोपी। दे दूंगा तुम्हारी टोपी, मगर पहले मंगोलों की तरह लड़ना सीखो। अब ये तुम्हारी हुई, संभालो। तुम्हें लगता है तलवार देने से मैं मंगोल बन जाऊंगा? चचा हैं तो ये मत समझिएगा कि मैं आपके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। जरूर इस्तेमाल करो, किसने रोका है? बस गिरने ना पाए। मेरे खून से हो तुम, साबित कदम रहना। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको मालूम है कि मुझे तलवारबाजी पसंद है और मुझे अभी तलवार चलाने की इजाजत नहीं। आप मुझे इसका लालच देकर अपनी तरफ करना चाहते हैं ना? तुम वाकई मेरे खानदान के हो, कोई शक नहीं। छोड़ो ये सब, सिर्फ तलवारबाजी के शौक से ये सब नहीं हो सकता। चलो दिखाओ कितनी महारत है तुम में, आ जाओ। अल्लाहू अकबर। शेर, कोई सोच सकता था कि हम मुट्ठी भर रह जाएंगे। हम मुट्ठी भर क्यों ना हो, फिर भी सब कुछ ठीक कर डालेंगे। मंगोलों को, बाजंतीनियों को अपने सामने झुका कर रहेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक कहा तुमने। लगता है कि कोई आ रहा है। ये तो सरोजा सरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हें क्या हुआ है मेरे भाई? ठीक हो, शुक्र है अल्लाह का। मुझे उस्मान सरदार से मिलना है, कुछ बातें करनी है। चलो ठीक है, आ जाओ। होलोफेरा, थोड़ा सा और खा लो। देखो तुम उम्मीद से हो, तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। नहीं, मेरा पेट भर गया है, इतना बहुत है। तुम्हारा शुक्रिया गोंजा। बोलो फेरा, देखो गोंजा सही कह रही है, थोड़ा सा खा लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हमारी औलाद को भूखा क्यों रख रही हो? उसी की खातिर खा लो कम से कम। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहती हैं कि ओरहान भाई जैसा हो
तो फिर और ज्यादा खाना पड़ेगा आपको। देख रहे हैं ना बाबा कि ये बात कौन कर रहा है। तुम कितना ज्यादा खाना खाते हो ये सभी जानते हैं अलाउद्दीन। क्या बात कर रहे हैं orhan भाई, मैं कहाँ इतना ज्यादा खाता हूँ। अल्लाह हमें नेक और खुशियों में पलने वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। रब हमेशा हमें एक साथ इत्मीनान के साथ रहना नसीब करे। अपने सभी बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ ऐसे ही दस्तरखान पर बैठना नसीब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को याद दिलाना होगा। दस्तरखान की शान तो मुझसे बढ़ती थी बाबा जान। अब तो तुम भी बड़ी हो रही हो फातिमा, फुप्पो जो बनने वाली हो। और हाँ मेरी बहन, अब तुम अपने भतीजे से जलना शुरू मत कर देना। रुको, मेरी बेटी बड़ी नहीं होगी, है ना फातिमा? जोर लगाओ। मरियम जल्दी हाथ दो अपना मुझे। जोर लगाओ कोशिश करो, मरियम, जोर हाथ लगाओ। पकड़ो मेरा। चलो ऊपर आओ जल्दी। शाबाश बेटी, हिम्मत करो। शाबाश। हाँ हाँ ख्याल से बेटी। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मरियम तुम ठीक हो मेरी बेटी? क्या पेट भर गया तुम्हारा? बस सर में दर्द हो रहा था जरा। जरा दिखाओ मुझे, तुमने ऐसा क्या सोच लिया जो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अगर आप लोग ना होते तो शायद मर चुकी होती। उस्मान सरदार, आप जैसे आप लोगों ने अपनी औलाद को बचाया, बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे। तुम औलाद ही तो हो हमारी। काइयों का हर बच्चा हमारी औलाद है मरियम। चलो आ जाओ, चलकर थोड़ा आराम कर लो। हुजूर, लेकिन मैं तो कहीं नहीं, और मरियम भी नहीं। कोई ना हो, खाला को इस बारे में बताना होगा मुझे। हुजूर, क्या हुआ सारोजा, सब खैरियत तो है? यूसुफ की वजह से मैं ठीक हूं। एहसान मत हो उसका। कुछ और भी बताना है? ठीक है, चलो खैमे में चलते हैं। ये रात होने से पहले आग बुझा देना। तुम्हारा कहना है कि यूसुफ अपनी बहन के साथ गद्दारी में उसका साथ नहीं दे रहा है ना सारोजा? अगर वो मेरे पेट में खंजर ना घोंपता तो हम दोनों ही मारे जा चुके होते। ये करना जरूरी था। अब उनको लगता है कि उनका साथ दे रहा है, मगर वो अपने दिल से आपके साथ है। उसकी बहन ने हमसे गद्दारी की मंगोलों से मिलकर, लेकिन उसके भाई को देखो, वो कितना बहादुर है। अल्लाह उससे राजी हो। आमीन आमीन। ओलुगान और उसके साथ अलबाई यूसुफ पर एतमाद कर लेंगे, तुम्हें लगता है? काई कबीले में ना सही, लेकिन उसकी अपने कबीले में बात सुनी जाती है। अलबाई की बैत के इनाम के तौर पे बेगम खातून ने कैशली का इलाका यूसुफ के हवाले कर दिया। मतलब ये, उन मंगोलों के सामने सर झुकाने की वजह से केचली शाह का कबीला अब मंगोलों के कब्जे में नहीं रहा है ना? जी बिल्कुल। तो फिर यूसुफ से राब्ता कैसे किया जाएगा? क्या कोई तरीका है उससे मिलने का? वो सेरेंसू के इलाके में मौजूद बड़े दरख्त के आसपास आता जाता रहेगा, वहीं उसको पैगाम पहुंचाए जा सकते हैं। आला आला आला।
खाला तक सारी मालूमात पहुंचाना जरूरी है। काश कि मेरे पास कोई और रास्ता होता, लेकिन मैं मजबूर हूं। अपना इंतकाम तो मैं लेकर रहूंगी। तुम लोगों को मरियम से प्यार है, पोइना से नहीं। बोरान, हुजूर, हाई कोर्ट को दे दो। ये सरोजा की बताई हुई जगह पर रख के आएगा। इसके जरिए यूसुफ तक हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। रुको भाई, मैं दे दूंगा उसे। मंसूबा क्या है हुजूर? यूसुफ कबीले में क्या खिदमत सर अंजाम देगा? अब जबकि वो केशली शाह कबीला मंगोलों के मातहत नहीं रहा, तो इस सूरत यूसुफ को ओलुगान और अलबाई के सिपाहियों की नजरों से बचकर अपने सिपाहियों को हमारे पास रवाना करना होगा। हमारे कयाम नौ के लिए ये पहला और बहुत ही अहम कदम होगा। बूढ़ों का, बच्चों का और ख्वातीन का तलवार उठाना बहुत जरूरी है। हमें इस अहम मोड़ पर ताकतवर और दिलेर सिपाही चाहिए होंगे। और उसके बाद क्या होगा सरदार? अब जबकि सूरत हाल वाज़ेह हो गई है, तो बताओ सिपाहियों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? और हाँ, तलवार, तीर, कमान, मंजनीक और बारूद वगैरह हर किस्म के हथियार की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमारे सबसे अहम तरीन हथियार कबीले के इर्द गिर्द मुहाफिजों के रिहायशी मकामात के नजदीक रखे हुए थे। उन सब पर तो मंगोल कब्जा कर चुके हैं हुजूर। हम उन मकामात पर हमला करके सिर्फ वहां से हथियार ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि उस जगह मौजूद काफिरों का हम लोग घेरा भी तोड़ेंगे। अलाउद्दीन, सिपाहियों का मसला हल हो गया और हथियारों का भी। अब बताओ हमें और क्या चाहिए? खुफिया मालूमात सरदार। खुफिया मालूमात? हाँ, हमें सबसे पहले होशियार होना होगा, बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। सिपाही हर जगह से मालूमात हासिल करेंगे और हमसे मुंसलिक झूठी मालूमात हर कोने, हर जगह पहुंच जाएंगे। ये जिम्मेदारी कायमास को दी जाए। अलाउद्दीन, उसे सबसे आगाह कर दिया जाए। हाँ माला, क्या कुछ है तुम्हारे दिमाग में? कुछ है तो बता सकती हो। तुर्कमानों में खौफ पैदा हो चुका है। हमें हर चीज से पहले यहाँ सरदारान और अवाम के दिलों में उम्मीद जगानी है। हमें उनके दिलों को मजबूत करना होगा। दुरुस्त कह रही। तुर्कों के दिल मजबूत और ईमान गैर मुतज़लज़ल है। अब से कुफार के दिल में हम खौफ पैदा करेंगे और अपने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा करेंगे इंशाअल्लाह सरदार। औलाद के लिए हुजूर, औलाद के लिए आपकी नाफरमानी कर रहा हूं, सिर्फ औलाद के लिए। चलो चले। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कबीले जाऊंगा और गाजी को छुड़ा कर ले आऊंगा। शरकुताई साहब, भाई क्या कुछ बताया इन्होंने? रात के इस पहर जेरकुताई साहब कहाँ जा रहे हैं? चलो चलते हैं। अब पहले
हम लोग अपने हथियार हासिल करेंगे। उसके लिए हमें तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। सुबह होते ही हम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और उनके मुहाफिजों पर धावा बोल देंगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जरकुताई ने जिम्मेदारी से आगाह नहीं किया तुम्हें? नहीं सरदार, मैं इसी वजह से आपके पास हाजिर हुआ। वो बगैर किसी को कुछ बताए घोड़े पर सवार होकर कहीं रवाना हो गए हैं। हुजूर, वो जोश में आके अल्तुगा के पास चला गया है। यूसुफ तक मकतूब भी पहुंच जाएगा और हमें लगता है वो गाजी को बचाने गया है। जिम्मेदारी को और अपनी जान को उसने खतरे में झोंक दिया। माफ कीजिएगा सरदार, मुझे अपने प्यारे बेटे गाजी को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाना ही होगा। उसकी कैद का हर लम्हा मुझ पर बहुत भारी गुजर रहा है। मेरा दिल जख्म से छलनी है। मरियम, तुम सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। कोशिश करो आ जाएगी नींद। सुबह हमें बहुत सारे काम हैं। नींद पूरी होना जरूरी है। चलो सो जाओ जल्दी से। ओह, कौन है? जरकुताई आप? जरकुताई साहब, शुक्र है। यूसुफ जी। सारूजा ने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मैं उस्मान सरदार के साथ हूं। मैं वाकई में उस्मान साहब के साथ हूं। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? हुजूर का पैगाम है ये। ठीक है। कबीले में मौजूद सिपाहियों को जमा करो और हमारे साथ शामिल होने का हुक्म दो। समझ गया। हुक्म जारी कर दिया जाएगा। सरदार को बता दें।
मेरा बेटा, गाजी से मिले हो, वो ठीक तो है ना? ठीक है वो, आप परेशान मत हो। अल्तोगा ने उसे अपने खेमे में रखा है, मंगोलों जैसा बना रहा है। तो वो मुझसे इस तरह से इंतकाम लेना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जरकोदाई साहब रुके, अगर आपको वहां देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर्फ हुजूर की जानिब से दी हुई जिम्मेदारी अदा करो, बस और कुछ नहीं। जरकोदाई साहब ऐसा मत करें। तुम बस एक ही जासूस बचे हो, ऐसा ना हो कि मेरा राज जाहिर हो जाए। तो खबरदार, अपनी जिम्मेदारी को खतरे से दो चार मत करना, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। यह मेरा मसला है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हम सबका। चलो अब जाओ तुम। सरदार, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहां से ये कबीले पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए इनमें से ज्यादा काफिर यहीं पर इकट्ठे हुए हैं। फतह कसीर तादाद की वजह से नहीं मिलती, फतह शुजात से, जहानत से, अल्लाह की मदद से मिलती है। हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। आईकुर्त हमारी खबर का इंतजार कर रहा है। शामिल। हुजूर। चलो वो खास तीर तैयार करो। जो हुक्म सरदार। चलो भाइयों तैयार हो जाओ, इनको अपने पीछे दौड़ाने के लिए। वो भाग रहे हैं, हमला करो उन पर, छोड़ना नहीं। पीछा करो उनका, किसी को जाने नहीं देना। चलो अब इन सब पे टूट पड़ो। चलो आ जाओ, शाबाश। पता नहीं गाजी कैसा होगा। जरकुताय गाजी को छुड़ा तो लेगा ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर छुड़ा लेगा, मगर जरकुताय ने जो किया वो गलत था। उस्मान सरदार के अहकामात ना मानकर उसने बहुत गलत किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दोनों खैरियत से वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह सही सलामत वापस आ जाएंगे और वो माफी भी मांग लेंगे। इंशाल्लाह। हमने शिकार कर लिया और आप लोग अभी तक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो मरियम कहाँ है? मरियम, वो तो जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। क्या वो आपकी तरफ नहीं आई? नहीं, यहाँ नहीं आई। वालिदा, वालिदा, मुझे डर है कि वो कहीं जंगल में गुम तो नहीं हो गई। सिपाहियों, हमारे आसपास जितने भी जगह हैं वहां मरियम को ढूंढिए, जल्दी। मैंने उससे कहा था यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा उसके साथ। नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी। मेरी बेटी। खाला, तुम्हारा भिजवाया हुआ पैगाम मुझे मिल गया। हाँ, ये पैगाम देहान से खाला को दे दीजिएगा, समझ गए?
बहुत अहम है ये। बहुत ही समझदार है मेरी छोटी सी चिड़िया। खाला, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। उन्हें शक तो नहीं हुआ ना कि तुम कहाँ जा रही हो? हम जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगेगा कि मैं रास्ता भटक गई। बहुत ही शैतानी दिमाग है तुम्हारा। ये बताओ क्या सूरत हाल है वहां? आप लोगों के दरमियान एक गद्दार है खाला, यूसुफ। उस्मान सरदार भी जानते हैं ये। लानत हो उस पर। हमें तुर्कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उस्मान कहाँ छुपा हुआ है पता है तुम्हें? कारेन के पीछे जो जंगल है उसमें छुपे हैं। वो है ना, तुम्हारी मदद से उस्मान मर जाएगा, लेकिन तुम वहां मत जाना। ओलोगान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लुकास भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता खाला। उसने मुझे भी मारने का हुक्म दे दिया था। लुकास? हाँ, लुकास। मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगी। उस्मान और बाला ने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था ना, ठीक हो गया क्या? बताओ मुझे। नहीं खाला, फिर से बुरे ख्वाब आने लगे हैं। फिक्र ना करो, दवा लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? पी लो ये जल्दी। मरियम खातून! वो लोग आ रहे हैं। मरियम खातून! तलवारें, नेज़े और बारूद उठाओ और उन्हें लादना शुरू कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाय माशाल्लाह। हुजूर, इन तलवारों के साथ हम फिर से जंग में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जंग ही में कामयाब होना नहीं है, पहले अल्लाह की रजा हासिल करनी है। बिल्कुल हुजूर। कुफ्फार को यकीनन खत्म कर दिया जाएगा, उनकी नस्लों तक का सफाया हो जाएगा। हाँ, मगर यह सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं है, इससे दीन और फैलेगा। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। आ जाए, रवाना होंगे यहां से, तैयार हो जाए। सिपाहियों, फौरन घोड़े तैयार करो। आपके सिपाही और बाजंतीनी सिपाही उस्मान कहां छुपा है उसका पता तक नहीं लगा पाए। कहीं ऐसा ना हो। नहीं अलबाए सरदार, तुम्हें यह खौफ है कि उस्मान दोबारा आके अपना तख्त न संभाल ले। हद में रहो लुकास। अलबाए सरदार का खौफ बिल्कुल बरहक है। उस्मान ने अगर आकर अपना तख्त वापस ले लिया तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इस दफा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सर तन से जुदा कर देगा। तुम भी मेरे साए में पनाह गुज़ीर हो और मेरे साए में रहने वाला मेरे सिवा किसी से भी नहीं डरता। उस्मान नहीं मिला तो क्या हुआ? वो खुद मैदान में आएगा। ये कैसे होगा? मैं उसकी रूह से रूह निकालूंगा, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है।
उस सरजमीन के टुकड़े कर दूंगा। और तुम लुकास, उस्मान के कब्जे में मौजूद बाज़ंतीनी सरजमीन वापस लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कमांडर उलुगान। तीन कलों का इंतखाब कर लो और हमें बता देना। तुम्हारे इंतखाब करदा कले और उसमें रहने वाले लोग तुम्हें दे दूंगा, चाहे उन्हें गुलाम बना लेना या बेच देना, जो दिल में आए करना। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं उलुगान? मुझे महसूल दोगे, भारी महसूल दोगे। जरूर। बाज़ंतीनियों में तकसीम की गई जमीनें मेरी मिल्कियत है उलुगान। तुम भी मेरे मातहत हो। तुम्हारा खैमा, कबीला और ली जाने वाली हर सांस मेरी तरफ से तोहफा है। मत भूलना कि तुम अपने सरदार के मातहत गुलाम हो। इसी तरह तुम्हारी उम्र और हुक्मरानी लंबी हो सकती है। उसकी रियासत से मैंने जमीन काट दी है। उसके लोग दोबारा गुलाम बन गए हैं। जब ये सुनेगा उस्मान तो खुद मैदान में निकलेगा और फिर से उसे जंजीरों में जकड़ दूंगा। शैतान। जल्दी में क्यों खातून? उस्मान कहाँ है उस जगह का पता चल गया है। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, शिकार के लिए जाना है। हमला होने वाला है। सरदार को फौरन खबर करनी चाहिए। गाजी को लेकर फौरन निकलना होगा। गाजी को लेकर फौरन निकलना होगा। इधर जरकुतार, अपने बेटे को लेने आए हो? हाँ। बेगम खातून का भाई यूसुफ गद्दार है। हम सबको उसने धोखा दिया है। उलुगान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? यूसुफ ने सारोजा को कत्ल नहीं किया बेगम खातून, बल्कि हमें धोखा दिया।
उसका मंसूबा यह है कि और तुम्हारी मातहती में किचली शाह कबीले के सिपाहियों को उस्मान की सफ में शामिल करेगा। अच्छा, तो उसकी बैत बहाना थी? नहीं, मेरा भाई मुझसे गद्दारी नहीं करेगा। खामोश खातून, चुप रहो ताकि अपने भाई के जैसा अंजाम ना पा सको। सबसे अहम ये कि उस्मान जहां छुपा है मुझे पता चल गया है। अब वक्त जाया मत करना, हमला कर दो। इससे ज्यादा बेहतर खबर तुम हमें नहीं दे सकती सोफिया। तुम्हें कहां से पता चला ये? जाल में फंसाना चाहती हो हमें? मैंने तुम्हें उस्मान के करीब अपने जासूस का बताया था ना, उसने बताया है मुझे। फौरन रवाना हो जाओ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा उस्मान? आ जाओ। लुकास, जिस पोइना को तुमने मारने की कोशिश की, उसी की मदद से उस्मान की जगह ढूंढ ली हमने। दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। तुम्हारी बेटी को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई? यह मुमकिन नहीं है। मेरी दवा की वजह से उसे माजी का कुछ भी याद नहीं है अब लुकास। अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा, अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। गाजी, 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 छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? रुको। बाबा। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा बाबा। बहुत जोर से मारा तुमने। कैसे आया यहाँ? गाजी चलो यहाँ से, हमें निकलना होगा यहाँ से, इससे पहले कि वो शैतान आ जाए। जल्दी जल्दी चलो। लगता है कि वो आ गए। हमें निकलना होगा यहाँ से चुपके। चलो यहाँ से। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी। चलिए बाबा, चले। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? ठीक हो। चलो जल्दी भागो, जल्दी, हमें निकलना है। बच गए। मतलब तुम मुझसे मिलने आ ही गए भाई। जब तुम मंगोलों के साथ थे इतने अहमक नहीं थे। तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसे छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने वालिदैन के ही वारिस हो। हाँ, जैसे तुमने अपने खानदान के साथ गद्दारी की, गाजी तुमसे गद्दारी करेगा। मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें यह दुख पहुंचाना। मैं ना उस्मान सरदार से और ना ही अपने बाबा से गद्दारी करूंगा। खामखा ख्वाब नहीं देखो चचा। मैं गाजी को यहां से निकालूंगा, फिर खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यही चाहते हो ना? ये अभी बच्चा है। अच्छी बात है, इस उम्र में ही हकीकत जान जाएगा। गाजी भागो!
बाबा, 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 छोड़ दो मुझे। बाबा, बाबा, छोड़ दो मुझे। बाबा, बाबा, तलवार फेंक दो भाई। अगर अपने बेटे को अपने सामने मरता नहीं देखना चाहते। बाबा मत करें। बाबा मेरी जान की फिक्र ना करें। बाबा, उस्मान सरदार को आपकी जरूरत है। मत करें बाबा। तलवार ना छोड़े। छोड़े मुझे, भाग जाए। बाबा आपने ये क्या किया? बाबा, 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 बाबा। तुम गलत रास्ते पर हो अल्तुगा, बहुत गलत रास्ते पर। अपने बेटे को आखिरी बार प्यार कर लो भाई, आखिरी बार। इसके बाद इसे तुम्हारा दुश्मन कैसे बनाता हूं देख लोगे तुम। सिसक सिसक के मरोगे। आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। मुझे मारने पर ज्यादा फख्र मत करना। तुम्हारा भाई तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों के इख्तिताम का सबब बनेगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, कसम खाता हूं। ठीक है। सिपाहियों, दोनों को जिंदान में ले जाके कैद कर दो। नहीं, नहीं बाबा, बाबा। चलो आ जाओ। ज्यादा बातें करने की छोड़ दो जरूरत उसे, नहीं छोड़ दो, हाथ मत लगा, छोड़ो। बाबा, दूर रहो उससे, छोड़ो से। सरदार, सरदार, जरकुताई की कोई खबर? बिल्कुल हुजूर, जरकुताई ने बड़ी बेवकूफी की है, लेकिन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए ऐसा किया उसने। बुरहान, उसका बेटा हमारा बेटा नहीं है क्या? हा? मुनासिब वक्त पर गाजी को छुड़ा कर ना लेकर आते हम क्या? उसके इस फेल की वजह से एक नई मुसीबत आ खड़ी होगी हमारे सामने। जरकुताई सरदार मंगोलों को अच्छी तरह से जानते हैं। वो दोनों सही सलामत वापस आ जाएंगे। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं मैं। मुझे उस पर भरोसा है। अलाउद्दीन। सरदार, हम हथियार और बारूद से मालामाल हो गए हैं। ओह, यानी हम लोग कामयाब हो गए। शुक्र है अल्लाह का सरदार। मंगोल काफिरों के दिल में सयाफ औलाद घोपा है हमने। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। आ जाओ जवानों, हम जा रहे हैं। या, 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 या। जड़ी बूटियां जमा करते करते दूर चली गई थी मैं, और फिर भटक गई थी मैं। तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था मरियम। देखो मंगोल हर जगह घूम रहे हैं। दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना, समझ गई? दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। देखो तो इस प्यारी बच्ची को। ये बताओ, अच्छी तरह पेट भर लिया ना तुमने? हाँ, माशाल्लाह। इस मुश्किल तरीन वक्त में आपने हमारी मदद की। अगर आप ना होती तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होता? चलो अब जल्दी से अपने वालिदा के पास जाओ। तुम और तुम्हारी बेटी हमारे पास अल्लाह की अमानत है। दुआ है कि तुम दोनों कभी जुदा ना हो।
जैसे चाहो यहाँ ठहर सकती हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाला खातून। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आराम करो जाके, जाओ। मगर ये औरत तो काफिर है ना? खामोश। आप इनकी मदद क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें नहीं करते। इनका मजहब कोई भी हो, इंसान तो है ना, समझी? रुक जाओ, इधर आओ, इस तरफ आ जाओ। रुको। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन थे, तमाम मखलूकात पर रहम करना सिखाया है। हाँ, इससे पहले क्या बात हो रही थी? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि उसी दौरान एक गैर मुस्लिम का जनाजा वहां से गुजरा। अल्लाह के रसूल ने देखा तो फौरन उठ खड़े हुए। वो क्यों? साहबा कराम ने भी ऐसे ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम का जनाजा है, इसके लिए आप क्यों उठ खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो और जनाजा गुजरने तक आप वहां खड़े रहे। कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जनाजों का एहतराम करना चाहिए। मगर हम हालत जंग में हैं, क्या इनकी वजह से हम इस सूरत हाल में नहीं है? ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। जो लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमारी जान, माल और दीन पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ हम तलवारें उठाते हैं। वरना उनका मजहब, जबान और नस्ल जो भी हो, नाइंसाफी नहीं करते। खुसूसन बच्चे, खवातीन और मजलूम हमारे सर का ताज हैं। वो दिन जल्द आएगा जब रहम की ताकत के सामने कोई तलवार नहीं ठहर सकेगी। ये बात हमेशा याद रखना बेटी। चलो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अरे लोगों, क़याम नौ की उम्मीद, हमारी तलवारें हम तक पहुंच चुकी। शाबाश। आए कुर्त। जी सरदार। हथियारों को महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। जो हुक्म सरदार। चलो। बाला। उस्मान। अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हैं? अम्मा क्या कर रही हैं? रुकिए तो। इतने जवानों के होते हुए आप इसे अपनी कमर पर क्यों उठा रही हैं? लो ये लेकर जाओ। हम इस रियासत की आवाम हैं। सिर्फ ये बोझ उठाकर ही नहीं, बल्कि तलवार उठाकर इस रास्ते में अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। उस्मान सरदार। ओह अम्मा, ये रियासत कायम रहने की वजह जानती है क्या है? हर कदम पर मेरे साथ चलने वाले दिलेर और उनके साथ उन्हें पैदा करने वाली आप जैसी दिलेर माए। शुक्रिया। इंशाल्लाह ये रियासत कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। हम सब आजाद होने और जिंदा रहने के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। काफिरों का जुल्म
हमसे इन माओं की मेहनत कभी नहीं छीन पाएगा। सही कह रही हो बाला। हम यकीनन दांतों से, नाखूनों से, खून से और अपनी जानों से क़याम नौ के लिए उठ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम सब मिलके क़याम नौ की आग को जलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सिपाहियों, सरदार के जानिसारों, बताओ मुझे, सिपाही किस लिए जीता है? वो किस लिए लड़ता है? अपने वतन, फतूहात और रिवायात के लिए। बताएं, आखिर हक कहाँ है? क्या हम गद्दारों और दुश्मनों के साथ ताउन करेंगे? जो हमारे साथ लड़ने वाले हैं, क्या उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या ये सिपाही को ज़ेब देता है? सिपाहियों, बहादुरों, इस दुनिया में जहां एक लम्हा भी हमारे बस में नहीं है, क्या अपनी आखिरत बेचने वालों के साथ ताउन करेंगे? क्या जो काम शैतान करता है वो काम करेंगे? या फिर उस्मान सरदार का साथ देंगे इस लड़ाई में और उन गद्दारों से अपनी रियासत वापस ले लेंगे? बताएं, क्या आप मेरे साथ हैं? हम साथ हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हम अपनी जान इस रियासत के लिए कुर्बान कर देंगे। हमला करो! कबीले का कोई शख्स नहीं बचना चाहिए। किसी पर तरस मत खाना। ये करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा लुकास। उस्मान के साथ खड़े होकर तुमने मौत का इंतखाब किया है। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते यूसुफ। इस तरह लड़कर खुद को थकाओ मत, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उस्मान का ठिकाना जिस पर तुम्हें बहुत फख्र है, हमने उनके सरों पर गिरा दिया। पत्थर पर पत्थर और कंधों पर सर नहीं छोड़ेंगे। ना उस्मान, ना उसका घराना और ना ही इनमें से कोई भी जिंदा बचेगा। जो हुक्म कमांडर उलुगान। लेकिन उलझाए तुहान? उलझाए तुहान को उस्मान की मौत की खबर बाज़ंतीनी पहुंचाएंगे। सबको यहां दफन करेंगे और उसका घराना जहन्नम के गड्ढे में दफन करेंगे। सिपाहियों, आ जाओ। चलो सिपाहियों। अलबाय, मेरे भाई को ढूंढो, मैं उसे कुर्बान नहीं करना चाहती। गद्दारी वाज़ेह है बेगम। अगर हमने उसका साथ दिया तो दोनों कत्ल कर दिए जाएंगे। हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है बेगम खातून। याद रखना मेरी बात। साथ दूंगा मैं तुम्हारा। आ जाओ। ये सब लोग और ये सिपाही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे आज। गद्दार बनकर मरने के बजाय कम से कम अपने मकसद और अपनी उम्मीदों के लिए मरेंगे। खाम ख्याली है तुम्हारी। अगर तुम्हारी जगह होता तो मौका मिलते ही तुम्हें मार देता। तुम खुद को समझते क्या हो आखिर? हाँ, तुम अपनी बहन का सहारा लेकर सरदारी की तरफ बढ़ने वाले लाचार शख्स हो। क्या कह रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अरस्तु,
मारना मत इसे। जो हुक्म कमांडर। जिंदा बचने वालों को अभी नहीं मारना। किस्मत अच्छी है तुम्हारी यूसुफ। कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तुम्हें। हारने के बावजूद भी मेरे बहुत काम के हो। तुम्हारी नियत जो भी हो, हरगिज़ कामयाब नहीं हो पाओगी तुम। छोड़ो। तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा ताकि उस्मान के तमाम सरदारान और उसकी बाकी अवाम के सामने इबरत का निशाना बनाऊं तुम्हें। ऐसा नहीं होगा। हाँ, इससे पहले ही तुम मारे जाओगे। हमारे कले में तमाम लोगों और सिपाहियों के सामने बुरी तरह से मारे जाओगे और हर किसी को लुकास के रुतबे और काइयों के इख्तिताम का अंदाजा हो जाएगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा कर पाओगे? हाँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी दिन का ख्वाब देखा करते थे हम सोफिया, और अब सिर्फ वही होगा जो हम चाहते हैं। हर जगह तलाश करो जाकर उन्हें। चलो आ जाओ। चलो जल्दी। उस्मान, कहां चले गए उस्मान? अल्तुगा, क्या हो रहा है? कबीले में कोई नहीं कमांडर उलुगान। सब आ चुके हैं हुजूर। यहां तो इनकी मौत मुंतजर है। कोई नहीं बचेगा। हमारे आने का उस्मान को कैसे पता चला? सोफिया के जासूस ने हमें धोखा दिया है। कोई तो निशान छोड़ा होगा उन्होंने। ढूंढो। सिपाहियों, मेरा इशारा मिलते ही धावा बोल देना। घात है ये। हमला। हम जाल में फंस गए हैं। या हक। माशाअल्लाह। सरदार मंगोल आ रहे हैं। आने दो, देख लेंगे। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। चलो खवातीन के पास चलते हैं। मरियम, बेटी तुम जरा होशियार रहना, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये क्या किया तुमने? अगर मंगोल आ गए तो वो सबको मार डालेंगे, हर एक को। ये आप क्या कर रही हैं वालिदा? लाए मुझे दें। लाइए। बाला खातून, बाला खातून। क्या हुआ बेटी? खैरियत तो है ना सब? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी मगर। हाँ बताओ, क्या हुआ? यकीन तो नहीं है मगर जब जंगल में थी तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद मंगोलों ने देख लिया है मुझे। शायद उन्होंने पीछा किया हो मेरा। उस्मान सरदार को बताना होगा हमें। आ जाओ। खाला, मुझे माफ कर दे।
होलोफेरा, भाभी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? होलोफेरा, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस थोड़ा सा दर्द उठ गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। भागने की वजह से हुआ होगा। पोस्ट लेकर आओ जल्दी से। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। उस्मान सरदार आ रहे हैं। सब ठीक है? बेटी। हाँ? उस्मान। होलोफेरा बेटी। होलोफेरा, क्या हुआ वालिदा? हाँ, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है अब, ठीक है। ज्यादा भागने की वजह से दर्द शुरू हो गया था। और तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मंगोलों का क्या हुआ? मरियम, तुम्हारी जहानत की वजह से हम लोग बर वक्त मंगोलों से बच गए। अब क्या करेंगे बाबा? अभी परेशानी की कोई बात नहीं है, फिक्र मत करें। ना तो हम झुकेंगे, न गिरेंगे, न हार मानेंगे। उन्हें बहुत जल्द मुट्ठी में कर लेंगे। अब ताकतवर होकर ही लौटेंगे। वो अब हमें तलाश कर रहे होंगे बाबा। हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो शाबाश, उठ जाओ। होलोफेरा, उठ जाओ, चलो चले। हिम्मत करो, आराम से। चलो चले। चले, हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ, शाबाश। चलो शाबाश। बेगम खातून, बेगम खातून, बेगम खातून, बेगम खातून, ठीक हो ना तुम? बेगम, बेगम खातून। मेरा बाजू नहीं हिल रहा। परेशान मत हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा बेगम खातून। अगर आप ना होती तो हम सब मर जाते। बचा लिया आपने। मैं कसम खाता हूं उस्मान, कसम खाता हूं तुम्हें जल्द सबक सिखाऊंगा। कसम खाता हूं तुम्हारे खानदान में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐ खुदावंद, गवाह रहना, मैं अपने दादा चंगेज की कसम खाता हूं कि उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हें मार नहीं डालूंगा। मैं कसम खाता हूं, कसम खाता हूं। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, अच्छी तरह से तैयारी करो। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो मेरे बहादुर सिपाहियों, सारा सामान ले जाएं। पहले जो अहामशियां हैं वो लेकर जाएं, जल्दी करें। उम्मीद है कि वो उस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं ढूंढ पाएंगे वाला, नहीं ढूंढ पाएंगे। मगर मरियम और बाकी सब लोगों को खबरदार कर दो। हर जगह हमें ढूंढ रहे होंगे वो, इसलिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हमारे इल्म में लाए बगैर कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा, सब जान लें। और हाँ सिपाहियों, सरदार, कायमास, सब ठीक तो है? क्या है, क्या कोई मसला दरपेश है? जी सरदार, मौजूदा हालात के मुताबिक खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। जेर कोताई भी क्या अपने बेटे गाजी को बचाने की कोशिश में पकड़े गए हैं। कबीले के कैद खाने में उन्हें कैद कर दिया गया है।
ये तुम क्या कह रहे हो कान्युमास? पहले मेरा बेटा और अब मेरा शौहर। या मेरे अल्लाह। हौसला रखो, हिम्मत से काम लो जरा। यकीन करो उन्हें कुछ नहीं होगा। हम जैर कुताई और गाजी को बाहिफाजत बचा लेंगे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वाज़ेह है, ये बहुत अहम खबर है। चलो आ जाओ मेरे साथ कायमास। जो हुक्म आपका सरदार। ये तुम क्या कर रहे हो लोगान? तुमने मुझे मरने के लिए भेजा। मेरे सिपाही मारे गए। तुम्हारा जासूस गद्दार निकला। क्या कह रहे हो तुम ये? जब कबीले पहुंचे वहां कोई नहीं था। वो जानते थे कि हम आ रहे हैं। वाकई? कौन बताएगा उन्हें? ओ लोगान, ऐसा कुछ होना मुमकिन नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा ताकुब नहीं किया गया? क्या सबूत है कि हमारा जासूस गद्दार है? उस्मान के जासूस हर जगह मौजूद है। कमांडर लुगान, हिफाजती ठिकाने पर हमला किया गया है। काहियों ने हमला किया है। तमाम हथियार ले गए वहां से। उस्मान के हाथ और पांव काट दिए। कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कबीला जला डाला। फिर भी फर्क नहीं पड़ा। चंद सिपाहियों को अपने साथ लिए। अब भी पास नहीं आ रहा। आ जाएगा। मैंने तुम्हारे गद्दार भाई को पकड़ा है, बेगम खातून। कल सरेआम यूसुफ और उसके साथियों को इबरत का निशाना बनाने के लिए उस्मान और बाकी सरदारों के सामने कत्ल किया जाएगा। और अब से हर कोई ये बात जान ले कि जो भी उस्मान का साथ देगा मारा जाएगा। हम कत्लेआम करेंगे। उस्मान की जिंदगी तबाह करके रख देंगे। बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। अयमास, खुल के बताओ क्या सूरत हाल है? मेरी जुबान साथ नहीं दे रही सरदार, मगर वो घटिया उलुगान हमारे 3 कले बाजंतीनियों के हवाले कर रहा है, जिन्हें लोकास ने मुंतखब किया है। उकाब की तरह हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। और अलबाई गद्दार के बारे में आप क्या कहते हैं सरदार? वैसे तो काइयों का सरदार बना हुआ है और अपना सर मंगोलों के सामने झुका दिया है। हाँ, उससे भी उसके किए का हिसाब लिया जाएगा। बहुत जल्द जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मगर शेर का गोश्त कड़वा होता है। कुत्ते और लोमड़ आसानी से उसे नहीं खा सकते। हम जरूर उसे देख लेंगे। सरदार, यूसुफ सरदार की तरफ से भी खबर है। यूसुफ सरदार और केचली शाह कबीले के कुछ सिपाही हमारी सफों में शामिल होना चाहते हैं। उन पर लोकास और सोफिया ने धावा बोल दिया है। ये क्या कह रहे हो काइनुमास? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं? और उठाए जाने वाले कदम की उन तक खबर पहुंच रही है।
वाज़ेह है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। सरदार, ऐसा कौन हो सकता है उल्गान की मदद करने वाला? और उसकी जासूसी आखिर कोई क्यों करेगा? जल्द हम जान लेंगे जो भी है और उसे इबरत का निशान बना देंगे। ये बताओ कायोमास, यूसुफ और उसके सिपाही कहाँ कैद हैं? शहजादे मोहतरम, लुकास ने इन्हें पहलवानी के अखाड़े में भेजा है। कल उनके सिपाहियों को सारे तुर्कमानों के सामने फांसी दे दी जाएगी। अब इससे उनकी नीयत वाज़ेह हो गई। ये करके वो लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं, हमारे क़याम नौ की आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन फिक्र मत करें, इस बार वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह का शुक्र है, उस्मान सरदार बच गए। वो इनकी चालों में नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, हम यहाँ से निकल जाएंगे ना? गाजी, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। कोई कैद में रख सकता है हमें? जल्दी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं। गाजी, एक बात बताओ, वो अल्तुका तुम्हें क्या कह रहा था? बताओ मुझे। जानते हैं बाबा, मैं जैर खुदाई का बेटा हूँ जो 2 तलवारों से लड़ता है। हाय माशाल्लाह मेरे शेर, तुम तो वाकई जैर खुदाई सरदार के बेटे हो। मैं हर चीज से राजी हूँ, लेकिन कई दिनों से मेरे पेट में कुछ नहीं गया। बस कुछ दिन और बर्दाश्त करो, फिर तुम्हारे बाबा लंबा दस्तरखान लगाएंगे तुम्हारे लिए। इतना लंबा दस्तरखान होगा, उसमें हर तरह के खाने होंगे। खा खा कर तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। तुम कहोगे बाबा और लाओ मेरे लिए, ये भी कम है। मैं इतना भी बेरहम नहीं कि भतीजे को भूखा रखूं। इधर आओ। ये हमारे खाने जैसा तो नहीं है। तुम्हारे चच्चा इसी तरह का खाना खाते हैं, हमारे जैसे नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। हाँ, नहीं चाहिए हमें। गाजी, मंगोलों की तरह खाओगे तो बहादुर बनोगे। ये तुम्हारी तरह मंगोलों का गद्दार नहीं बनेगा। एक मुसलमान हराम गोश्त नहीं खा सकता, हरगिज नहीं। भूख से मर जाऊंगा तब भी नहीं खाऊंगा इसे, समझ गए? मिल गया ना तुम्हें जवाब। तुम्हारी मर्जी गाजी मेरे सिपाही। मैं मंगोल नहीं हूँ, समझे? चलो देखते हैं कब तक नहीं खाओगे। देख लेना। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तुम मेरे बेटे हो मेरे शेर। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम एक शेर के बेटे हो, शेर के जर कुताई के बेटे हो। गाजी, कुश्ती करें हम? खेले? चलो। हाय, हाय, अल्लाह! हरा दिया मैंने। हाँ, मैं हार गया, लेकिन आसानी से नहीं। बाला, हमारे दरमियान जासूस के पकड़े जाने तक
ना कोई शहजादा ना कोई सरदार हमारी हदूद से बाहर नहीं जाएगा। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। यानी कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है, मैदान जंग में कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यूसुफ और बाकी सिपाहियों को किसी कीमत पर वहां नहीं छोड़ सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर ओलुगान, लुकास और सोफिया आपको जान से मारने के लिए तैयार बैठे हैं और आप फिर भी जाना चाहते हैं। देखो बाला, ये जमीन जा सकती है, जान जा सकती है, मगर हमारे लिए जान की बाजी लगाने वालों को अगर हम बचाने के लिए ना गए तो समझो उम्मीद खत्म हो गई। उम्मीद खत्म होने से रियासत के वजूद को भी खतरा है, और ये वो इब्लीस बखूबी जानते हैं, और इसीलिए वो बस इसीलिए हमें तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हम मुत्तहिद होकर रहें। वो हमारे हामियों को इबरत का निशान बना के दुनिया को दिखाना चाहते हैं। नहीं, मैं उन्हें हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा। काइयों की नई शुरुआत होगी, और काया में नौ की ये आग इन कुफ्फार को जलाकर राख कर देगी। मेरे भाई यहां क्यों आई हैं? अपने शोहर के पास जाएं। मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए तुम? आपने उनका साथ क्यों दिया? हाँ, उस्मान सरदार और रियासत से गद्दारी किया आपने। क्यों किया ऐसा? वो तुम सबको मार डालेंगे, तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मरना हुआ तो इज्जत से मरेंगे, गद्दार की मौत नहीं मरेंगे। या आपके बाजू पे क्या हुआ? ठीक है ना? मैं कह रही हूं कि तुम मारे जाओगे, और तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। अब से आपका साथ देने वाला कोई भाई नहीं। खुद ख्याल रखना आपा। बेगम, हमें यहां से चलना चाहिए। गद्दार अलबाय, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बहन को भी तुमने धोखा दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। असल गद्दार तो तुम हो यूसुफ, मुझे और अपनी बहन को धोखा देने वाले। अगर तुम हमारे साथ होते। तुम्हारे साथ खड़े होने के बजाय मैं इज्जत से मरना चाहूंगा अलबाय। तुमने अपनी रियासत और कौम से गद्दारी की है। तुम एक बुज़दिल इंसान हो अलबाय। थोड़ा सब्र करो, कीमत चुकाओगे तुम। जरूर चुकाओगे कीमत। हर चीज का हिसाब देना होगा। अलबाय, कुछ भी करके मेरे भाई को बचा लो। ये अपनी इज्जत का पक्का है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो, हमें यहां से चलना चाहिए। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो जल्दी 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 चलो। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक कतार में चलो, एक कतार में। खामोश, कोई अपनी आवाज नहीं निकालेगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बातें नहीं, जल्दी जल्दी चलो। आज जो मंजर देखोगे वो जिंदगी भर तुम लोगों को याद रहेगा। चलो जल्दी। काफिर कहेंगे
तुम इनके दिमाग की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। सब्र से काम लें बुरहान साहब। चलो चलो शाबाश, आगे बढ़ो। मौत तो इनके लिए मामूली सजा साबित होगी। हम इन्हें दिखाएंगे कि भेड़िया गीदड़ों के सामने नहीं झुकता। इनके तकब्बुर के बुत को गिराना होगा और इनके सर उसी बुत के नीचे कुचले जाएंगे। इनका अंजाम देखो। उस्मान का साथ देने वाले तो यहीं पर ढेर हो जाएंगे और वो शख्स जो उम्मीद रखता है कि उस्मान उसे बचाएगा, अफसोस करे खुद पर। उस्मान इन्हें तो खुद को भी मेरी तलवार से नहीं बचा सकता। क्या तुम अब भी अपनी पोइना को मुखलिस समझती हो खुद से? उस्मान अब तक उसकी वजह से ही जिंदा है। पोइना मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती लुकास। मैं ही उसका वाहिद सहारा और उसकी करीब हूं। फिर भी अपने आप को चौकन्ना रखना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो उसकी वजह पोइना ही होगी। लुकास, उस दिन पहाड़ पे मौत के मुंह में जाने से तो बच गई, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसे मार दूंगा। अलबाह मैं ये नहीं देख सकती, चाहे उसने गद्दारी क्यों ना की हो, मगर मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। ये मैं नहीं कर सकती अलबाह। सिपाहियों को साथ ले जाओ और मोहतात रहना। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इन तमाशबीनों को ही हम तमाशा बना देंगे इंशाअल्लाह सरदार। अपने गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर खुद उठाएंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। फैल जाओ। मेरे जांबाजों के लिए तुमने ये तैयारी की है? नहीं, इस जगह तुम्हारे लिए ड्रामा ख्वाब बना देंगे। मुझे माफ कर दे खाला। अब ये कैसे दूं मैं इन्हें? मरियम, ये जाकर जरा बाला खातून को दे आओ तुम। मैं जाकर नहीं दे सकती है उन्हें। वो क्यों? 10 साल गुजर चुके हैं। हलीमा की मौत के बाद इन्होंने कभी खाना नहीं बनाया।
ला मुझे दो। बाला खातून, लाए अब मैं कर लेती हूँ, आप थक गई होंगी। नहीं बेटी, बहुत शुक्रिया, ये काम मुझे ही करना है। मेरा जहन उस्मान साहब में और बच्चों में मसरूफ है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। हो, क्या शानदार खुशबू आ रही है। सच में बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे जानी पहचानी खुशबू लग रही है। ये क्या बना रही है? ये जड़ी बूटियों का शोरबा है। इसकी खुशबू का जो राज है वो इन्हीं जड़ी बूटियों में है। इससे निकलने वाली खुशबू मुझे किसी की याद दिलाती है। बरसों से मैंने खाना नहीं बनाया, लेकिन इन जड़ी बूटियों को देखा तो पकाने बैठ गई। मेरी वालिदा ने भी पकाया होगा क्या? बिल्कुल पकाया होगा, ये तो रिवायत है यहाँ की। मेरी एक छोटी बेटी थी जिसे ये बहुत पसंद था, लेकिन जब वो इस दुनिया से चली गई मैंने पकाना छोड़ दिया। हलीमा को उसे इसकी खुशबू बहुत ही पसंद थी। छोटी होने के बावजूद भी वो ये बहुत शौक से खाती थी। ध्यान से कहीं मुंह न जल जाए तुम्हारा। हलीमा की बेसब्री की वजह से उसका मुंह जल गया था। वालिदा, ये बहुत गर्म है, फूंक मार दे ताकि मेरा मुंह न जले। आराम से मेरी बेटी, कहीं मुंह न जल जाए तुम्हारा। ये बहुत गर्म है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तुम्हारे नन्हे हाथ इन जड़ी बूटियों पे लगे हैं ना, तभी इतना शानदार शोरबा बना है। रुको, जल जाओगी। वालिदा, माफ कर देना मेरे भाई, मुझे माफ कर दो मुझे। अगर हमें कबीले से निकाला ना जाता तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना होता। बाला, गोंजा, तुम दोनों से इसका हिसाब लूंगी मैं। तुम दोनों मेरे बागी होने का सबब बनी हो। तुम्हारी मौत का सबब मैं बनूंगी। तुम वो लाचार तुर्क हो जिनसे उनकी आजादी छीन ली गई है, और तुम ही हमारी जमीनों में फसाद मचाने वाले, उस्मान की बैत करने वाले अहमक तुर्क हो। ये सारी तैयारी तुम्हारे लिए ही की गई है। जिस रियासत के लिए जानों का नजराना पेश करना चाहते हो तुम लोग, उसका अंजाम आज यहां देखोगे। तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने वाला वो उस्मान आज यहां नहीं है मौजूद। तुम्हारी आजाद और मजबूत रियासत का वजूद अब मिट चुका। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें हमला करने का मौका नहीं दिया जा रहा। कुछ देर बाद यहां देखा जाने वाला मंजर सबके लिए बाइस इबरत होगा।
अरस्तु, उस्मान के वफादारों को यहां ले आओ। आज ये अखाड़ा हर उस शख्स में डर बिठा देगा जो उसके मकसद की पैरवी करते हैं। लुकास, दरअसल यह अखाड़ा तुम्हारी चीखों से गूंज उठेगा। लुकास, इतनी हिम्मत है? ये कहां से आ गया? अपनी मौत की तरफ आया है। सिपाहियों, रुक जाओ, रुक जाओ। आज जबकि उस्मान खुद चल के आया है अपनी मौत की तरफ, तो सुन लेते हैं इसके आखिरी अल्फाज भी। तुम कितने बहादुर हो देख लेंगे। मेरे लोगों को और मेरे सरदारों को ताकत दिखाने के लिए तुमने ये सब तैयार किया, हा? ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। है तुम्हें हिम्मत? अगर है हिम्मत तो करो सामने। हाँ, हिम्मत है तुम में तो आ जाओ। अपने जाबाजों की जान के बदले मैं अपनी जान पेश कर रहा हूं। क्या तुम में हिम्मत है? तो इनसे ताउन किया, इनका इंतखाब किया। कोई है तब हिम्मत तो आ जाए। इसका मतलब तुम हमारी ना खत्म होने वाली जंग आज खत्म करना चाहते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी रियाया के सामने मारूंगा। उस्मान, पीछे हट जाओ, मेरी ढाल लाओ, एक इसे भी दे दो। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मेरे गजब से क्या तुम्हें ये ढाल बचा पाएगी? थक गए हो लगता है इंतजार करते करते। परेशान मत हो, जल्द ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सिपाहियों, इन्हें निकालो, बेड़ियां पांव में डालकर इन्हें ले आओ। बेवकूफ लुकास, जल्दी से मार डालो और कहानी खत्म करो। अगर उस्मान जीत भी गया तो यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अपने आसपास देख लो, नजारा कर लो। ये तुम्हारे आखिरी लम्हात है इन सरजमीनों पर। तुम और तुम जैसे जुल्म करने वालों के खात्मे का दिन है ये। और ये तुम्हारा आखिरी दिन है। बहुत पछतावा होगा तुम्हें कि तुम यहां आए। मत छोड़िएगा।
बुजुर्ग हैं। सामने मौत ही क्यों ना हो, हम नहीं डरते। भाइयों, हम फख्र से जाएंगे, मरना हुआ तो शान से और इज्जत से मरेंगे। अल्लाह से बस दुआ करते हैं, इन शैतानों के आगे हमारा सर कभी ना झुके। खामोश, मौत सर पर है और फिर भी बातें कर रहे हो। रुको जरा, कौन मरेगा ये तो अल्लाह फैसला करेगा। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? या अल्लाह! सरदार, औरहान सरदार, अलाउद्दीन साहब, बुरहान साहब, आप कैसे आए यहाँ? पीछे हटो जरा। उस्मान सरदार कहाँ है? वो ठीक तो है ना?